जय हिंद दोस्तों। आज मैं जो 60 क्वेश्चन लेकर के आज जीके का आने वाला सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत का पहला रॉकेट कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो थुम्बा से लॉन्च किया गया था भारत का पहला रॉकेट। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। सेकेंड प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में नोट छापने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो आरबीआई की होती है भारत में नोट छापने की जिम्मेवारी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ई कचरा का संबंध किससे है? तो विद्युत उपकरणों से है ई कचरा का संबंध। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना सिंहन परियोजना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में ब्लू रेगुलेशन किससे संबंधित है? तो भारत में ब्लू रेगुलेशन मत्स्य पालन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा हमारा, इसरो की स्थापना कब हुआ था? तो इसरो की स्थापना 1969 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, शारदा नहर का निर्माण कार्य कब प्रारंभ हुआ था? तो शारदा नहर का निर्माण कार्य सन 1920 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का राष्ट्रीय गान कितने सेकंड में गाया जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय गान 52 सेकंड में गाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अटल टनल किस राज्य में स्थित है? तो अटल टनल हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, भारत में कुल कितनी राजभाषाएं संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त हैं? तो भारत में कुल 22 भाषाएं संविधान द्वारा राजभाषाओं द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस राज्य में भीमबेटका गुफा स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में जीपीएस आधारित पहला ट्रेन रूट कौन सा है? तो भारत में पहला जीपीएस आधारित ट्रेन रूट कटरा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा है? तो इनमें से देखेंगे हमारा भारत का पहला डिजिटल गांव आकोदरा गुजरात है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट किस द्वीप समूह में स्थित है? तो निकोबार में स्थित है इंदिरा पॉइंट द्वीप समूह। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, पृथ्वी की आंतरिक परत को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी को आंतरिक परत को कोर कहा जाता है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा हमारा, भारत में पहले महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो हमारा भारत के पहले महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? तो रेड डेटा बुक हमारा लुप्त प्राय जीव से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो भारत का मसालों का बगीचा केरल राज्य को कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो हमारा विश्व का सबसे बड़ा फूल रिप्लेसिया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग, रन फॉर यूनिटी किस नेता की जयंती पर होती है? तो रन फॉर यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती पर होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना कब शुरू हुआ था? तो भारत में वन नेशन वन राशन कार्ड 2020 ईस्वी में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है हमारा, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी होता है? तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है?
तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र न्यूक्लियस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का सबसे पुराना पर्व कौन सा माना जाता है? तो हमारा भारत का सबसे पुराना पर्व मकर संक्रांति। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, मालदीव की मुद्रा क्या है? तो हमारा मालदीव की मुद्रा रुपया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रुपया। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? हमारा पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच लड़ी गई थी। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो हमारा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, सुजलाम सुफलाम भारत का कौन सा गीत है? तो सुजलाम सुफलाम भारत का वंदे मातरम है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो इनमें से हो जाएगा इंटरनेट का जनक विंटन शार्प को कहा जाता है इंटरनेट का जनक। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भौगोलिक दृष्टि से भारत का केंद्र बिंदु कौन सा है? तो हमारा भौगोलिक दृष्टि से भारत का केंद्र बिंदु मध्य प्रदेश राज्य। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत का पहला आईआईएम कहाँ स्थापित किया गया था? तो अहमदाबाद में स्थापित किया गया था भारत का पहला आईआईएम। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, द ग्रेट गेट सभी पुस्तक किसने लिखी थी? तो द ग्रेट गेट सभी पुस्तक एफ स्टॉक फिट्ज गेराल्ड ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, ओजोन परत में छेद सबसे पहले कहाँ किया गया था? अंटार्कटिका में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अंग्रेजी में क्या अर्थ है? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अंग्रेजी में अर्थ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, महाभारत का मुख्य लेखक कौन था? तो महाभारत का मुख्य लेखक वेद व्यास थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? तो हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह लोथल था। हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत ने फिरोज शाह कोटला किसने बनवाया था? तो हमारा भारत ने फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, अकबर ने नवरत्नों में से कौन सा प्रसिद्धि गणित था? तो अकबर ने नवरत्नों में से राजा टोडरमल था। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जड़ वाला पौधा है? तो गाजर। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? तो सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन से उत्पन्न होती है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल संतरे में पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल संतरे में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, कौन सा तत्व रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो आयरन लोहा ऑक्सीजन में रक्त का परिवहन करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हमारा, नमामि गंगे योजना किससे संबंधित है? तो नमामि गंगे योजना गंगा सफाई से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
तो चलिए अगला प्रश्न है, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो हमारा मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान है। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो हमारा नीलगिरी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो हमारा विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, सतपुड़ा और विंध्य पर्वत किस नदी के बीच है? तो सतपुड़ा और विंध्य पर्वत नर्मदा नदी के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे, भारत में ग्रीन रेगुलेशन हरित क्रांति के लिए लागू किया गया था। तो हरित क्रांति गेहूं और चावल उत्पादन के लिए लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अंतिम प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, भारत में सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो भारत में सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार गोवा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।